के बारे में आपको पता होगा। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो खास पॉइंट के बीच में, ठीक है। जैसे लेट सपोज कीजिए कि मैंने ये दो पॉइंट ले लिया ए और बी। लाइन सेगमेंट जो है दो खास पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। क्या है, दो खास पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे देखिए अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के पास कितने होंगे, दो एंड्स पॉइंट होंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट के पास जो है कितने एंड्स पॉइंट होंगे, दो एंड्स पॉइंट। अब हम लोग एक रे का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। रे, ठीक है। आप लोगों को रे पता है क्या होता है। रे, रे के पास जो है एक पॉइंट होता है और ये एक पॉइंट से जो है बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। ये मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। ये एरो का मतलब है कि ये मतलब कहीं भी आगे तक, कितना भी दूर तक जो है ये जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको रे बोलते हैं। और रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से जो है इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ये रे होता है, ठीक है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स ऑन आइदर साइड। और लाइन क्या होता है, लाइन जो है दोनों तरफ से ऐसे एरो लगा रहता है, ठीक है। ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। दिस इज आवर लाइन सेगमेंट एंड दिस वन इज आवर रे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया लाइन हो गया, ठीक है। ये सिर्फ लाइन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब आपको पता चल रहा होगा लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और लाइन क्या होता है। लाइन सेगमेंट जो है दो कोई खास पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। इसके पास दो पॉइंट्स होते हैं और रे के पास इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। ये वाला इनिशियल पॉइंट से जो है ये और आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और लाइन क्या होता है, लाइन जो है इंडलेस होता है, दोनों तरफ जो है कितना दूर भी जा सकता है, ठीक है। अनंत तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइन, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। लाइन क्या होता है, लाइन जो है दो पॉइंट्स के बीच का जो है डिस्टेंस होता है। और लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, ठीक है। और रे क्या होता है, रे के पास जो है एक पॉइंट होता है, उससे ये जो है इनिशियलाइज होता है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट होता है। और रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट्स इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब बोलिए ए लाइन हैज नो एंड्स। और लाइन के पास जो है कोई भी एंड नहीं है, ये दोनों तरफ से आगे बढ़ सकता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है। ये तो हमने बस रिवाइज किया, ठीक है। अब देखिए आपको एक मतलब मैं जो है एक टर्म देता हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब देखिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है होता क्या है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है इस टाइप का होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, इस तरह का होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब एंगल 1 और एंगल 2 को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसी पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेजर्स एंड अप टू 90 डिग्री, ठीक है। कंडीशन क्या है, जब दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए इधर, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि ये हमारा एक जो है कितना डिग्री का एंगल है, और 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और एक ये समझ लीजिए ये भी 45 डिग्री का एंगल है। अब ये दोनों को जब हम लोग सम करेंगे 45 + 45 तो हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री, जो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऑब्वियसली क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जांपल के लिए और लो, जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है हमारा क्या है, समझ लीजिए हमारा 60 डिग्री है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 30 + 60 तो हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल है, क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका जो है सम जो है दोनों एंगल्स का कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना, 90 डिग्री। ये हमेशा आप बात जो है याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये देखिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, ये दोनों का सम जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है।
आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या पढ़ा, दोनों का सम 90 डिग्री होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका सम कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा जो है हो गया एक लाइन है, ठीक है, और मैंने जो है लेट सपोज ये किया, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। जब इन दोनों एंगल्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है, 120 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। जब इनको ऐड किए तो पता चला ये तो 180 डिग्री आया, ठीक है, कितना आया ये 180 डिग्री। मतलब जो है ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गई बात, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल के लिए देखें, लेट सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या ये देखिए 90 प्लस 90 ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंडीशन क्या है, मीजर जो है अप टू कितना रहिए 180 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है, मीजर कितना रहना चाहिए 180 डिग्री। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मीजर दोनों का कितना आए 180 डिग्री आए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक बार और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये लेट सपोज कीजिए कि ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70 प्लस 110 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता था, सम जो है 90 डिग्री होता था, दो एंगल का सम क्या होता था 90 डिग्री। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला, सटा हुआ, ठीक है। जैसे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एकदम पास पास में है, मतलब सटा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के पास क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे देखिए बी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। और देखिए कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म, देखिए ये वाला आर्म, ये वाला आर्म आपको दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन है, ठीक है। बीडी जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। ये वाला आर्म जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन कॉमन इंटीरियर नहीं होता है। देखिए ये वाला इंटीरियर और ये वाला इंटीरियर दोनों डिफरेंट है, अपना अपना इंटीरियर है, ठीक है। मतलब कॉमन आर्म रहता है और एकदम कॉमन वर्टेक्स रहता है। जैसे देखिए ये दो एडजेसेंट एंगल्स है। जैसे एग्जांपल्स के लिए और ले लीजिए, जैसे कि देख लीजिए ये है, ठीक है, PQR, ठीक है। तो ये दोनों के पास जो है क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, ये तो कॉमन है, ठीक है। और एक साइड भी कॉमन है, ठीक है, ये वाला साइड भी क्या है, कॉमन है। तो आपको पता चल गया एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट एंगल के पास क्या होता है, कॉमन एक वर्टेक्स होता है। ये देखिए ये वाला वर्टेक्स दोनों में कॉमन है और एक कॉमन साइड होता है, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है। लेकिन दोनों का एरिया जो है अलग अलग, मतलब इसका इधर इंटीरियर है और उसका इधर इंटीरियर है, ठीक है। अब देखिए आपको लीनियर पेयर का मतलब समझना है, ठीक है। लीनियर पेयर जो है क्या होते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और एडजेसेंट होंगे। मतलब एंगल जो है क्या होना चाहिए, बगल वाला। मतलब ये देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, बात समझ में इतना आ गया। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, 100 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों एकदम एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट क्या, यहाँ पे देखिए कॉमन वर्टेक्स है ये वाला और ये वाला जो है कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है। मतलब देख सकते हो एंगल 70 डिग्री और एंगल 110 डिग्री जो है दोनों एकदम एक पास में है, ठीक है, पास में है। तो इसीलिए एडजेसेंट एंगल भी है और सप्लीमेंट्री भी है। अब जैसे के लिए एग्जाम्पल देख लिए क्या होगा, ऐसे एक एंगल हो गया और एक ऐसे एंगल हो गया, ठीक है। लेट सपोज कीजिए तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं, इसके बीच में तो ये वाला आ गया ना। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बगल में नहीं है, एक सटा होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया। इन दोनों का सम 180 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ गया, ठीक है।
और इन दोनों का सम मान लीजिए 30 डिग्री और ये 40 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना है 30 + 40 = 70, ठीक है 70 डिग्री। तो दोनों का सम भी 180 नहीं है, दोनों पास वाला भी नहीं है। लीनियर पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए और सप्लीमेंट्री। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे देखिए ये 90 डिग्री हमने ले लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इनके पास कॉमन वर्टेक्स ये वाला है और कॉमन साइड है, मतलब ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट ऐसे भी देखना है तो देखिए कि बगल वाला एंगल कौन है, ये और ये दोनों बगल में ही है तो नेबर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया एडजेसेंट एंगल, और दोनों का सम भी कितना है 90 डिग्री। तो अगर जो एंगल एडजेसेंट होंगे मतलब पास में दो एंगल होंगे और उनका सम अगर 180 डिग्री होगा तो उनको क्या हम लोग बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, दो लाइन जो है जब क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मतलब कटेगा इस प्रकार से। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे एक्स कैसे होता है, एक्स होता है ना, एक्स की तरह अगर दो लाइन जो है कटेगा, ठीक है, एक्स की तरह अगर दो लाइन कटेगा तो ये क्या होता है, ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के बराबर होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। जैसे कि मैंने फिर से दो लाइन को जो है कटवाया, ठीक है, मतलब जैसे ये देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों जो है कट रहे हैं, एक दूसरे पे कट रहे हैं, ऐसे एक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स बन गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दोनों क्या होगा, बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे होगा तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल के बराबर होगा। मैं समझ गया, आप समझ। देखिए अभी आपको जो है बोल रहा है कि इन सब का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसके साथ जो है इनका 90 डिग्री का सम होगा, ठीक है। आपको पता है दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। एक कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, तो 90 में से 20 घटा देंगे तो 70 डिग्री, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 70 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, लेट सपोज कीजिए कि ये एंगल एक्स है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। 63 + x करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, मतलब एक्स का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और ये 27 डिग्री हो जाएगा, ये कितना आएगा 27 डिग्री। 57 डिग्री यहाँ पे है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, आप इसको x मान लीजिए। अब x + 57 = कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ से x आसानी से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 33 डिग्री, ठीक है। तो ये x जो है कितना हो जाएगा 33 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग। इन लोगों को सप्लीमेंट निकालना है, मतलब ये कितना मिलके जो है 180 डिग्री होगा, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक। अब x + 105 डिग्री मतलब 145 डिग्री, तो 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ से x जो है आसानी से हम लोग को कितना मिल जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए x होगा हम लोग का अब 87 डिग्री प्लस में x = कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 में से कितना जाएगा 80 जाएगा, तो सबसे पहले 100 में से 7 जाएगा तो 93 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो इसको x मान लिए। अब 154 डिग्री प्लस में x = कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। जब इसको जो हम लोग करेंगे तो x = कितना आएगा 180 में से वो 150 जाता है तो कितना 30 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 26 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये इसमें बताना है कौन कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सप्लीमेंट्री है। इसको देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री। इसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो हमारा सप्लीमेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 45 तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। बोल रहा है कि ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जो अपना कॉम्प्लीमेंट से इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है ये अपना कॉम्प्लीमेंट से क्या है इक्वल है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बोल रहा है ऐसा एंगल आपको बताना है जो अपने सप्लीमेंट से इक्वल है, तो 90 डिग्री। जैसे कि देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये जो है दोनों सप्लीमेंट से क्या है इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि क्या, देखिए इस वाले पिक्चर में देखिए बोल रहा है कि अगर एंगल 1 जो है घटाया जाएगा, मतलब एंगल 1 को जो है घटाया जाएगा, मतलब इसका लाइन थोड़ा सीधा हो ले जाएगा, तो बोल रहा है क्या एंगल 2 पे क्या होगा, तो ये इंक्रीज़ करेगा। कैसे इंक्रीज़ करेगा, देखिए एक एग्जांपल। जैसे कि देखिए
एंगल ये अभी ऐसा है, तो इसको जब ऐसे सीधे कर देंगे, ये डिक्रीज करेगा, तो दोनों का सम तो क्या है 180 डिग्री है। ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है। क्या है ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री है। मतलब एक घटेगा तो एक को तो बढ़ना पक्का है, क्योंकि उन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि दोनों का सम उतना ही है। लेट सपोज एक घटेगा तब बढ़ेगा तब ना दूसरा वाला, तब ना उसका 180 डिग्री सम आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्यूट एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए दोनों एक्यूट एंगल कैसे होगा? अगर दोनों एक्यूट एंगल होगा तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब दोनों 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दोनों 90 डिग्री से कम होगा तो 180 डिग्री उसका हो ही नहीं पाएगा। ऑब्ट्यूज हो सकता है, दोनों ऑब्ट्यूज कैसे होगा? अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जैसे 91 92 ऐड करेंगे तो ये 180 से ज़्यादा आ जाएगा, तो क्या है राइट एंगल। अगर दोनों जो है 90 डिग्री रहेगा तब हो सकता है। अगर 90 डिग्री से कम रहेगा दोनों एंगल तो भी नहीं होगा, ज़्यादा रहेगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है एंगल वन का, एक मिनट, ये बोल रहा है एंगल वन का एडजेसेंट कौन है? ठीक है, एंगल वन का एडजेसेंट कौन है? एंगल वन का एडजेसेंट एंगल टू है। ठीक है कि नहीं? एंगल वन का एडजेसेंट टू है कि नहीं ये पूछ रहा है, तो ये सही होगा, हाँ है। ठीक है, AOC जो है एडजेसेंट है AOE के। देखिए AOC और AOE, ठीक है AOE क्या एडजेसेंट है? नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है भाई। ठीक है, AOE तो ये पूरा हो गया और ये पूरा हो गया। ठीक है, एक मिनट, एडजेसेंट है क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, एक कॉमन क्या है, ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा, वर्टिक्स कॉमन होगा तो ये एडजेसेंट होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? एक ये वाला एंगल था, ठीक है, और ये वाला एंगल था, एक ये एंगल है और एक बड़ा वाला एंगल है, तो बोल रहा क्या दोनों एडजेसेंट है? तो है, तो देखिए दोनों में साइड कौन सा कॉमन है? ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन दोनों में साइड है। ठीक है, और वर्टिक्स कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए होगा एडजेसेंट। COE और EOD क्या लीनियर पेयर है? COE और क्या COE और EOD ई कहाँ है? EOD। ये बोल रहा है क्या ये दोनों जो है लीनियर पेयर है? नहीं, ये बिल्कुल लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे पता चला, यहाँ पे बोल रहा है क्या COE और EOD। COE, ये देखिए ये COE है ना, और ये EOD है। ठीक है, EOD, तो ये बोल रहा है क्या लीनियर पेयर है? हाँ बिल्कुल लीनियर पेयर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये सही है। BOD और DOA, BOD ये वाला और DOA क्या लीनियर आर सप्लीमेंट्री? हाँ सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री ये है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 180 डिग्री है। ठीक है, 1 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है। ठीक है, व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, COB हो जाएगा, COB एंगल COB। ठीक है, इंडिकेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें जो है इस वाले पिक्चर में जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 हो गया, 4 और 1 ये और ये। ठीक है, अब बोल रहा है 5 और एंगल 3 प्लस एंगल 2 है ना, जब ये दोनों को जोड़ देंगे तभी तो बनेगा। ठीक है, यही दोनों है लीनियर पेयर कौन कौन हो जाएगा? एंगल 5 और एंगल 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट भी है और सम 180 डिग्री भी है। ठीक है, और ये भी हो सकता है, ये वाला देखिए एंगल 4 और एंगल 3 प्लस एंगल 2 है ना, ये वाला बड़ा वाला और ये छोटा वाला। ठीक है, ये और ये भी हो सकता है ना जी, और या फिर ये भी हो सकता है एंगल 2 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, प्लस में एंगल 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये बोल रहा है इसमें क्या 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स है? क्या 1 और 2 जो है एडजेसेंट एंगल्स है? बिल्कुल नहीं जी,
क्योंकि इन दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसका ये वर्टेक्स और इसका एक कॉमन साइड, कॉमन जो है एक आर्म तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। अब देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पे क्या बन रहा है देखो तो ठीक है ना, स्टॉप करने मेरे को खुश। ये देखिए ये 55 डिग्री है लेकिन ये लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 प्लस में वाई। और वाई का यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा 125 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। ये 125 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 125 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतनी सा बात, ठीक है। अब देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक हमारा ये क्या बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो है y प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। मतलब जो है y का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से 40 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब 140 डिग्री है तो ये देखिए एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस वाले से क्रॉस हो रहा है और इस वाले से क्रॉस हो रहा है तो ये दोनों मिलके x प्लस 25 क्या हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना हमारा आ जाएगा 115 डिग्री, 155 डिग्री, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए बोल रहा है इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री होता है। इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। लीनियर पेयर फॉर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो जो है क्या होना चाहिए सप्लीमेंट होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, ठीक है, वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। बोल रहा है कि एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री है तो वो क्या फॉर्म करेगा लीनियर पेयर, ठीक है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है ऑलवेज जो है इक्वल होता है, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट वन पेयर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एक्यूट एंगल देन अदर पेयर इज आल्सो एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। वो भी जो है क्या होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि इक्वल ही तो होता है, इक्वल होता है तो वो भी क्या होगा एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ऑब्ट्यूज ये है और ये है तो एंगल क्या हो जाएगा AOD, एंगल AOD एंड एंगल BOC। क्या बोल रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जिसका सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये वाला और ये वाला दोनों का देखिए सम इतना है तो AOB एंगल AOB और एंगल AOE एंगल AOE, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स ये हो जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है ये वाला और ये वाला भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एंगल BOE एंड एंगल EOD इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये यही सिर्फ है, यही वाला जो है एक एडजेसेंट एंगल है जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। कौन है BOA एंड एंगल BOA एंड एंगल AOE, एंगल AOE। देखिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ किए, ठीक है, और ये कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये दोनों जो है लाइन लेट सपोज कीजिए एल है और ये एम है, ठीक है। ये LM लाइन जो है कभी नहीं मिलेगा, इसको कितना भी आगे ले जाए, ठीक है, कितना भी आगे ले जाए कभी नहीं मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे पैरेलल लाइंस बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इनके बीच का हमेशा डिस्टेंस जो है सेम रहेगा। यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर रहेगा, या फिर कहीं देखेंगे तो इसको कितना भी बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5 ही मीटर होना चाहिए। और दोनों कभी भी मिलेगा नहीं कितना भी दूर तक बढ़ाओ। यही होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये दोनों कभी जो है मिलेंगे नहीं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या रहेगा सेम। जैसे कि लेट सपोज कीजिए ये दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल रहे चाहे नहीं रहे, ये L और M है, ठीक है। अगर इसको कोई लाइन काट दिया, ठीक है,
मान लीजिए एन काट दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कीजिए दो लाइन मैंने बनाया और इसको जो है मैंने जो है एक लाइन से कटवा दिया, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इंटरसेक्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन को जो है एक लाइन काटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। इस फिगर को बड़ा ध्यान से देखिए, ये वाले फिगर को, ठीक है। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसको जो है एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, ठीक है। तो अब बहुत सारा टाइप का एंगल बनता है, उसको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब जो लाइन के अंदर है, ठीक है, ये दोनों लाइन के अंदर एंगल कौन कौन है उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इंटीरियर एंगल कौन रहेगा, ये दोनों लाइन के अंदर, ठीक है। ये दोनों लाइन के अंदर जितना भी एंगल्स रहेगा, जैसे एंगल 3 है, एंगल 4 है और एंगल 5 है और एंगल 6 है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, देखिए एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, ये दोनों लाइन के जो बाहर एंगल है, ठीक है। ये दोनों लाइन के जो बाहर एंगल, ठीक, इस साइड और इस साइड जो एंगल बाहर एंगल है, जैसे 1 हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 7 हो गया, एंगल 8 हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। जो ये दोनों लाइन के जो है क्या है, बाहर में, ठीक है, बाहर वाला, ठीक है। इन दोनों लाइन के जो बाहर वाला है, इन दोनों लाइन के जो बाहर वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया और एंगल 3 हो, एंगल 7 हो गया और एंगल 8 हो गया, ठीक है। बाहर वाला, इस लाइन के जो है बाहर देखिए, ठीक है, अंदर मत देखिए, इस लाइन के क्या देखिए, बाहर में, ठीक है। इन दोनों लाइन के बाहर में जो एंगल बना है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखिए अब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जैसे ये एंगल 1 देखिए, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6 और ये जो नीचे वाला है इसका करस्पॉन्डिंग होगा ये नीचे वाला 7 और ये जो नीचे वाला 4 है इसका करस्पॉन्डिंग होगा नीचे वाला 8। एक बात आपको समझ में आया, एक पैटर्न आपको मिला। जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 5, ठीक है। इधर वाला का ऊपर वाला क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। जैसे एंगल 1 का क्या है, एंगल 5, ये इधर वाला का जो है, मतलब इधर वाला का पिक्चर में देखिए, इधर वाला का, ठीक है। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, एंगल 5। और उसी तरह एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल 6। और एंगल ये जो 3 है इसका करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल 7, ठीक है। और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल 8, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब इसका जो है इसके साथ रिलेशन होगा, ठीक है। अल्टरनेट मतलब इसका जो है रिलेशन तिरछा, स्लैंटिंग रिलेशन। देखिए जैसे एंगल 3 का रिलेशन किससे होगा, एंगल 6 के साथ। एंगल 3 के साथ क्या होगा, एंगल इंटीरियर, अभी अंदर लाइन के अंदर देखना है, ठीक है, लाइन के अंदर से देखना है अभी। इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर में जो अल्टरनेट है, ठीक है। और 4 का क्या हो जाएगा, ये 4 का क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 5 और 3 का क्या हो जाएगा, 6। 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 5। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये इंटीरियर में अभी है तो इसको अंदर है, ये दोनों लाइन के क्या है, एंगल सारे अंदर है तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। एंगल 3 का क्या हो जाएगा, एंगल 6 और एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 5, ठीक है। इस वाले का ये हो जाएगा और एंगल 3 का क्या हो जाएगा, एंगल 6। अल्टरनेट है मतलब इधर है, अल्टरनेट हमेशा जो है जेड शेप में रहेगा, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल यहाँ पे हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे जेड शेप में है ये, ठीक है, ये जेड शेप में ही है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। कोई भी रहे, मम्मी रहे चाहे कोई। अब देखिए आपको पढ़ना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में सबसे पहले ये लाइन से बाहर देखिए, ठीक है। अंदर वाला नहीं देखना है, लाइन से बाहर वाला साला देखना है, ठीक है, सारा एकदम, ठीक है। तो जैसे 1 का क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट कौन होगा, इसका 1 का अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 8, ठीक है। 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एंगल 8, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल 8, ठीक है। अल्टरनेट देखना है ना,
और 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा एंगल 7, ठीक है। 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा एंगल 7 और 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा एंगल 8, ठीक है। अल्टरनेट यही होता है, ठीक है। अल्टरनेट पहचानने का यही तरीका है कि ये जो है अपोजिट मतलब करस्पॉन्डिंग कौन होता है एंगल 7 होता है वन का, लेकिन अल्टरनेट में उल्टा हो जाता है, मतलब 1 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, बात समझ। अब देखिए इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये वाला सेम साइड ट्रांसवर्सल के उल्टा उल्टा नहीं करना, ये वाला का ये वाला 3 का 5, ठीक है। एंगल 3 का 5 और एंगल 4 का 6, एंगल 4 का 6, एंगल 4 का क्या हो जाएगा एंगल 6, ठीक है। एंगल 4 का क्या हो जाएगा एंगल 6, मतलब ये कौन सा एंगल होता है इंटीरियर अंदर रहना चाहिए और सेम साइड ट्रांसवर्सल के, ये साइड है ट्रांसवर्सल के तो यही साइड वाला एंगल लेंगे और ये साइड है तो यही वाला साइड लेंगे, ठीक है। इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है। तो ये कौन से में आ जाएगा इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो है ये हमारा आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जब क्या होता है एक पैरेलल लाइंस को जो है एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कुछ रूल होता है। पहला क्या कि सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होगा, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है 5, तो एंगल 1 और 5 इक्वल होगा। 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है एंगल 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 6 इक्वल होगा। 3 का कौन होता है करस्पॉन्डिंग एंगल 7, तो यहाँ पे 3 और 7 इक्वल होगा और 4 का 8 होता है, ठीक है। तो सारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे 3 का क्या हो जाएगा 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला 3 का 6 और 4 का 5, ठीक है। और ये सेम साइड रहता है, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो है एंगल 3 और एंगल 5, ये एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा और एंगल 4 और एंगल 6 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 6 का, ठीक है। समझे बात को क्या बोला जा रहा है। जैसे देखिए ये नीचे जो आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इस फिगर को देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो लाइन जब पैरेलल होगा तो सारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पता है 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। जैसे 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री है। अगर एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है। अगर मान लीजिए 53 डिग्री है तो ये 6 भी क्या होगा 53 डिग्री ही होगा। अगर ये एंगल 4 है तो एंगल 5 इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल होगा, मतलब जो है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है इसमें पैरेलल लाइंस में, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है हमेशा इक्वल होगा पैरेलल लाइंस पे। और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब वो सप्लीमेंट्री होता है दो पैरेलल लाइंस का, ठीक है। बात समझ में आ गया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट क्या होंगे इक्वल होंगे, ये आपको याद रखना है क्या होंगे इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है 1 का क्या होगा 5, 2 का क्या होगा 6 और 3 का क्या होगा 7, 4 का क्या होगा 8, ठीक है। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पता है। अल्टरनेट क्या होगा 3, एंगल 3 का क्या होगा अल्टरनेट एंगल 6, ठीक है, ऑल्टरनेट, ठीक है। और एंगल 5 का क्या होगा एंगल 4 होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो कभी भी जो है पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। और ये जो इंटीरियर एंगल जो है दोनों पेयर का है, मतलब जो है लाइन के अंदर वाला इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों का सम क्या होगा हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, मतलब इसका सम जो है क्या होगा 180 डिग्री होगा। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड रहना चाहिए और भी अंदर वाला एंगल्स लाइंस के अंदर वाला एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा, मतलब उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। और करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल जो है हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए अगर एंगल ए जो है पैरेलल है एंगल बी के, तो बताइए एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। बोल रहा है अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, ये देखिए एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, ठीक है। जेड का शेप बन रहा है, आप देख सकते हैं जेड का शेप बन रहा है।
एंगल तो, और एंगल ए और बी एंगल पैरेलल है, तो आपको पता चल रहा होगा अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव। अगर एंगल 4 और एंगल 5, ये एंगल और एंगल 5 जो है क्या है 180 डिग्री और पैरेलल है, देख सकते हैं ये इनसाइड है, अंदर है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये क्या है इंटीरियर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये फिगर देखिए, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें आपको सब बताना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कौन कौन होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है ये ऊपर वाला ये और ये करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब एंगल 4 जो है एंगल 8 के साथ, और क्या बोल रहा है एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 1 और एंगल 5, और ये नीचे वाला के साथ, नीचे वाला क्या होता है नीचे वाले के साथ, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, ये क्या हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 का क्या हो जाएगा 5, एंगल 3 का क्या हो जाएगा एंगल 5, और एंगल 2 का क्या हो जाएगा एंगल 2 का जो है एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 8, एंगल 2 का क्या हो जाएगा एंगल 8, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 3 और एंगल 8 देख सकते हैं, ये और ये, ठीक है, ये और ये इंटीरियर है, लाइन के अंदर भी है, ए और बी के अंदर है, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये सबका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा एंगल 2 का एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका और इसका वर्टिकली है, एंगल 1 और एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 7 और एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 7 और एंगल 5, और एंगल 6 और एंगल 8 हो जाएगा, है ना, एंगल 6 और एंगल 8, ये तो इजी था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ABCDEFG का पहले वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए एंगल ई देखिए, ठीक है, एंगल ई आपको पता है, आपको जो है पता है, ठीक है। अगर P और Q जो है क्या है इक्वल है, P और Q क्या है इक्वल है, ठीक है, मतलब पैरेलल है, इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब ये 125 डिग्री है तो D भी क्या हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि ये और ये एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब D 125 डिग्री है तो B क्या हो जाएगा 125 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए क्या एंगल डी और एफ, एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री होगा, आपको ये पता है कि नहीं, एंगल डी और एफ क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल है, तो एंगल डी और एफ, डी तो हम लोग को पता है 125 डिग्री है, लेकिन एफ नहीं पता है, ठीक है। तो एफ निकालने के लिए क्या कर देंगे 180 में से 125 को जो है माइनस कर देंगे, 125 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर लास्टली 55 डिग्री, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा लास्टली 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री, ओके, बात समझ में इतना आ गया, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग इसको आंसर करेंगे तो हमारा 55 डिग्री आ गया, मतलब एफ जो है हमारा कितना हो गया 55 डिग्री हो गया, ए 55 डिग्री हो गया, तो ई भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है, और ए भी 55 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो 55 वर्टिकली अपोजिट से हुआ था और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब ए 55 डिग्री है तो सी भी 55 डिग्री हो जाएगा, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, बात इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले जो है एक्स का यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले बताइए आप ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है दिख रहा है, तो इसका सम कितना होना चाहिए, लेट सपोज इसको एक्स मान लिए, तो एक्स प्लस 110 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से 70 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये 70 डिग्री होना चाहिए, जब ये 70 डिग्री है तो ये भी तो 70 डिग्री होगा, क्यों अल्टर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, अब देखिए एल और एम पैरेलल है और ए और बी भी पैरेलल है, तो देखिए ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे कि नहीं, कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री,
ये देखिए बोल रहा है एंगल ए बी सीधा है, तो हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है कितना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया बात को? ओके, समझ में आपको बात जो है आ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों को कौन कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर हम लोग को थोड़ा पता नहीं चल रहा है तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करके बनाने से जो है थोड़ा ईजी हो जाता है आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब जैसे मैंने इन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप भी एक्सटेंड कर लीजिएगा बनाते वक्त। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखिए पैरेलल है। ठीक है, दोनों आर्म्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, मतलब जो है ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये सी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा कि ये भी 70 डिग्री होगा, किससे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स का जो है, अंदर वाला इंटीरियर एंगल्स का जो है सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि वो लोग सप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो सम करके देखिए, जब इनको सम करेंगे आप तो ये 180 डिग्री का जो है बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसको देखिए जब 75 ठीक है, ये वाला 75 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 75 डिग्री हो, 75 करेंगे तो 180 नहीं आएगा। अब देखिए इस ये वाला 123 डिग्री है, ये जो है कितना 123 डिग्री। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा 57 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री के बराबर, मतलब ये पैरेलल होंगे। ठीक है, ये देखिए ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 72 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर जो है नहीं आएगा। ठीक है,